नमस्कार। मैं BS मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम पूर्व के वीडियो व्याख्यान से जोड़ते हुए चर्चा करेंगे। समाचार का जो शीर्षक होता है, समाचार शीर्षक लेखन किस तरह से किया जाता है और उसमें जो आमुख या इंट्रो या लीड जिसको कहते हैं वो क्या होता है, उसका विवरण, जो शेष समाचार का जो विवरण उसमें हम लिखते हैं वह क्या होता है। तो इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने समाचार लेखन के विभिन्न बिंदुओं की जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम में अब प्रश्न ये उठता है कि जो उपलब्ध तथ्य हैं उनको समाचार का रूप किस तरह से दिया जाए, कौन सी बात पहले रखी जाए और कौन सी बात बाद में। घटनाओं को क्रमबद्ध करने का कौन सा तरीका अपनाया जाए कि समाचार अपने में पूर्ण और बोलता हुआ सा लगे। हमने पहले से चर्चा की कि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड सिद्धांत सबसे प्रभावी होता है। इस हिसाब से क्रम इस प्रकार होगा: सबसे पहले शीर्षक, उसके बाद आमुख या इंट्रो और विवरण। यानी किसी भी समाचार के इस तरह के भाग होते हैं। तो किसी समाचार का महत्व का जो अंकन हम करते हैं, किसी समाचार से मुखातिब होते हैं हम उसके शीर्षक के माध्यम से। अब ये समाचार का जो शीर्षक है वो कैसे दिया जाता है, तो समाचार को आकर्षक बनाने में शीर्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाचार के लिए शीर्षक लिखना भी एक कला है, साथ ही महत्वपूर्ण भी है। समाचार को उचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उचित शीर्षक अत्यंत जरूरी होता है। शीर्षक के द्वारा किसी समाचार को संवारा बिगाड़ा जा सकता है। कभी कभी एक बहुत अच्छा समाचार उचित शीर्षक के अभाव में पाठकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण समाचार उचित शीर्षक के अभाव में पाठकों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग केवल समाचारों के शीर्षक पढ़ने के आदी होते हैं। इसी आधार पर समाचार के बारे में वो निर्णय लेते हैं। यह कहा जा सकता है कि शीर्षक पाठकों को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। साथ ही समाचार पत्र की पाठकों में एक छवि बनती है। समाचार के लिए शीर्षक देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर जरा गौर करें। नंबर 1, शीर्षक संक्षिप्त और सार गर्भित हो। शीर्षक स्पष्ट, अर्थपूर्ण और जीवंत होना चाहिए। भाषा, यानी जो समाचार हम लिख रहे हैं या शीर्षक जो लिख रहे हैं उसकी भाषा विषयानुकूल होनी चाहिए। शीर्षक इस तरह होने चाहिए कि वह सीमित स्थान पर पूरी तरह से फिट बैठे। शीर्षक विशिष्ट ढंग का और डायरेक्ट होना चाहिए। केवल सुप्रचलित संक्षिप्त शब्दों का ही प्रयोग शीर्षक में होना चाहिए, अप्रचलित का नहीं। और शीर्षक में है, था, थे आदि शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अब ये शीर्षक लिखते समय आप भी कभी कहीं किसी मेले में, कहीं किसी त्यौहार पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, समाचार लिखने का अभ्यास कर सकते हैं और उस घटना से संबंधित उस रिपोर्टिंग के बाद उस समाचार को आप शीर्षक दे सकते हैं। लेकिन शीर्षक जब आप दे रहे होते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप जो शीर्षक दे रहे हैं उस समाचार के लिए बहुत संक्षिप्त होना चाहिए और सारगर्भित होना चाहिए। गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए और शीर्षक में वह समाचार का सार समाहित होना चाहिए। दूसरा, वह स्पष्ट हो, अर्थपूर्ण हो और जीवंत हो और उसकी जो भाषा है उस विषय के अनुकूल हो। कई बार होता यह है कि समाचार तो कुछ और है और शीर्षक उससे रिलेटेड नहीं है, शीर्षक कुछ अलग है। तो उसका जो तारतम्य यदि नहीं बैठता तो वो पाठक के मन में एक विचलन पैदा करता है और कहीं न कहीं उसमें अपूर्णता का बोध होता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये है कि उसमें जो शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए और प्रचलित शब्द होने चाहिए। जनमानस में, पाठक वर्ग में जो प्रचलित हो, सहजता से चलते हों, उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।
कुछ नमूने हैं जिनको आप देख सकते हैं। दिमाग से भी हटनी चाहिए लाल बत्ती, गुजरात को भी काबू करने उतरेगी दिल्ली, शेयर बाजार धड़ाम। अब ये आकर्षक शीर्षक हैं, अपने आप में पूर्ण शीर्षक हैं और उस समाचार के सार को भी अपने में समाहित किए हुए हैं। नीचे एक शीर्षक है, दाल में नरमी चीनी में गर्मी। देखो कितना आकर्षक शीर्षक है, और इसको पढ़ने मात्र से पाठक के मन में एक बात क्लियर हो जाती है कि दाल सस्ती है और चीनी महंगी हो गई है। मात्र शीर्षक पढ़ने से ही उसको इस बात का पता चल गया। अब कितनी महंगी हुई है, कितनी सस्ती हुई है दाल, इसको पढ़ने के लिए वो चाहेगा कि उसको आगे पढ़े। यदि उसकी जिज्ञासा है तो वो उसको आगे पढ़े। आमुख या इंट्रो जो होता है, तो समाचार का पहला आकर्षण उसका शीर्षक होता है। शीर्षक के बाद जो पहला अनुच्छेद होता है उसे आमुख या इंट्रो, अंग्रेजी की इंट्रोडक्शन का संक्षिप्त रूप है इंट्रो, उसे कहते हैं। पहला अनुच्छेद और बाद में 2-3 अनुच्छेदों को मिलाकर समाचार प्रवेश होता है, जिसे अंग्रेजी में लीड नाम दिया जा गया है। शीर्षक द्वारा जो आकर्षण पाठक के मन में पैदा हुआ, यदि समाचार का प्रथम अनुच्छेद उससे बनाए नहीं रख सका तो समाचार की सार्थकता संदिग्ध हो जाती है। पहला पैराग्राफ समाचार की खिड़की की तरह होता है। पहले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यदि पाठक आगे पढ़ने की जिज्ञासा जमी तो वह पूरा समाचार बिना रुके पढ़ा जाएगा। इंट्रो की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। इंट्रो लिखते समय खंड वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक संदेश पहुंचाने में ही इंट्रो की सफलता निहित होती है। समाचार पत्रों के भी अपने दृष्टिकोण होते हैं और इसलिए एक ही समाचार को विभिन्न पत्र अलग अलग लीड देकर प्रकाशित करते हैं। फिर भी समाचार लेखन में अच्छे इंट्रो या लीड के कुछ सामान्य मापदंड हैं जिन्हें सर्वत्र अपनाया जाना चाहिए। उसे समाचार के अनुकूल होना चाहिए। यदि समाचार किसी गंभीर या दुखद घटना का है तो लीड में छिछोरेपन नहीं होना चाहिए। मानवीय रुचि या हास्यास्पद घटनाओं के समाचारों की लीड गंभीर न होकर हल्की होनी चाहिए। उसे हास्यरस का पुट देकर लिखा जाए तो भी अच्छा है। उसमें समाचारों की सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक रोचक बात तो आ जानी चाहिए। लीड यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त लीड पढ़ने में तो आसानी होती है, उसमें संप्रेषणीयता भी अधिक होती है। लीड लिखने से पूरा समाचार अपने दृष्टि पटल पर लाइए। इसके बाद स्वयं अपने से प्रश्न कीजिए कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण और रोचक क्या है, किंतु निर्णय करते समय अपनी रुचि के स्थान पर बहुसंख्यक पाठकों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। तो ये उसका इंट्रो उसको कह लो या लीड कह लो, ये उसके संबंध में है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम 3 बिंदुओं के माध्यम से इसमें बताया गया है कि आप जब इंट्रो लिख रहे होते हैं तो ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। और अंततः सार रूप में ये कहा कि हम अपने से प्रश्न करें कि जो पाठक हैं उनकी रुचि के कितना अनुकूल हम वो दे पा रहे हैं। इसके बाद आता है विवरण। उपयुक्त और शीर्षक और अच्छा आमुख या इंट्रो लिखे जाने के बाद समाचारों की शेष रचना सरल जरूर हो जाता है, लेकिन सही इंट्रो लिख देने से ही पत्रकार की संपूर्ण दक्षता का परीक्षण समाप्त नहीं हो जाता। यदि आपका इंट्रो पाठकों के मन में पूरी खबर पढ़ने की रुचि पैदा की है तो उसे समाचार के अंत तक ले जाना भी आपका काम है। अतः समाचार इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि पाठक उसे आद्योपांत यानी प्रारंभ से अंत तक पढ़े और पढ़ने के बाद उसे पढ़ने का संपूर्ण संतोष मिले। दरअसल ये कला है, जितना अनुभवी पत्रकार होगा वो उतना ही रोचक ढंग से पाठकों की रुचि के अनुरूप उसका विवरण दे पाएगा, उसे लिख पाएगा, और जो संपादक है वह उसको और अधिक आकर्षक शैली में पाठकों के अनुकूल प्रेषणीय बना पाएगा उसको। समाचार का जो उल्टा पिरामिड जैसा होता है, जिसके बारे में हमने इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में भी चर्चा की थी। उल्टा पिरामिड में क्या होता है कि जो चौड़ा भाग होता है वो ऊपर होता है और पतला भाग नीचे होता है। इससे आशय ये होता है कि समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो सबसे पहले आता है, फिर धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो क्रमशः आते चले जाते हैं। तो
पत्रकारिता की दृष्टि में ये एक सहायक तरीका है। कभी कभी समाचार प्रकाशन करने के लिए पर्याप्त स्थल नहीं होता है तो समाचार को आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि यदि काटना पड़ेगा तो कम से कम जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो तो पाठक को उसके बारे में तो जानकारी प्राप्त हो ही जाएगी, जो सबसे कम महत्वपूर्ण तथ्य वो छूटेगा बहुत से बार। तो इसमें जैसे सरलता, सुस्पष्टता, तारतम्य, 6 ककारों के उत्तर, आवश्यक पृष्ठभूमि, विषयानुकूल भाषा व समाचार में अनुच्छेदों का आकार छोटा रखा जाना चाहिए। ये कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम समाचार लेखन को बहुत आसान और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। समाचार रोचक और अच्छा लगता है। एक ही प्रकार के शब्दों या वाक्यखंडों का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा, बताया, मत व्यक्त किया, उनका विचार था आदि शब्दों और खंड वाक्यों को भाव के अनुरूप बदल बदल कर प्रयोग करना चाहिए। समाचार का समापन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि न सिर्फ उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हैं, बल्कि समाचार के मुखड़े और समाचार के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिए। समाचार में तथ्यों और उसके विभिन्न पहलुओं को इस तरह से पेश करना चाहिए कि उससे पाठक को किसी निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले। उपरोक्त विवेचन से ये सुस्पष्ट हो जाता है कि समाचार लेखन करते समय समाचार लेखक को कुछ सिद्धांत जो बनाए गए हैं पत्रकारिता में, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए समाचार लिखना चाहिए। और समाचार को अंतिम रूप देने से पहले बतौर पाठक उसका एहसास उसको कर लेना चाहिए, बतौर पाठक उसको उसका अवलोकन पढ़ लेना चाहिए, और पाठक के तौर पर यदि वह उससे संतुष्ट होता है तो वह समाचार श्रेष्ठ समाचार है, और निश्चय ही वह पाठकों की जिज्ञासा के अनुरूप, पाठकों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा, और वह पाठकों के मन में एक विश्वास जगा पाएगा, और उस विश्वसनीयता को बनाए रखना ही पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो व्याख्यान आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।